हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। ये वीडियो एक शॉर्ट नोट पर बेस्ड है और वो है दुर्घटना, एक साधारण अपवाद। दुर्घटना का क्या मतलब होता है, इसका क्या दायित्व होगा, इसे कितना छूट मिलेगा, इसके बारे में सेक्शन 18 है हमारे भारतीय न्याय संहिता का। और उसमें बताया है कि जो दुर्घटना है उसके आवश्यक तत्व क्या होते हैं। आवश्यक तत्व ये होता है कि कोई कार्य अपराध नहीं है। कब? जबकि वह कार्य दुर्घटना से हो, या एक तो दुर्घटना का परिणाम हो या दुर्भाग्य का परिणाम हो, बिना किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के किया गया हो, वैध तरीके से किया गया हो, वैध साधनों के द्वारा किया गया हो और उचित सावधानी सतर्कता बरतते हुए किया गया हो, तो वह कार्य अपराध नहीं होता। इसे समझ लें कि जैसे एक इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, ये प्रॉब्लम में भी आगे आता है, एक उदाहरण है, इलस्ट्रेशन है कि कै कुल्हाड़ी से काम कर रहा था। कुल्हाड़ी का जो फल होता है, आगे वाला भाग जो होता है, वो उछलकर पास खड़े हुए व्यक्ति के लग गया और उसने, यदि देखिए वो अपना काम कर रहा था, अगर उसके कार्य में सावधानी है तो उसका कार्य माफी योग्य है। जैसे एक चीज और हम बता सकते हैं कि कोई अपना घर बना रहा है, नॉर्मली घर बनते हैं, तो घर के लिए क्या हुआ, पहले टाइम में क्या होता था, अब भी होता है खैर ऐसा, कि ईंटों का जो होती है वो नीचे ही होती हैं, तो वो कभी क्या करते हैं, नीचे से ऊपर फेंकते हैं। अब ऊपर बहुत सारी एक्स्ट्रा ईंटें हो गई इकट्ठी, मजदूर ऊपर से नीचे फेंक रहा था, उसने एक आदमी अलग खड़ा भी कर रखा था गली के किनारे पर, वो बोल के भी कर रहा था, देख कर भी कर रहा था कि कोई रास्ते में ना आए, ऊपर से नीचे ईंटें फेंक रहा था वो बाई चांस अचानक एक व्यक्ति आ गया, इतना सब कुछ सावधानी होने के बाद भी वह तरीके से वो अपना घर बना रहा था, उसका किसी को मारने का कोई आशय नहीं था कि किसी को कोई चोट लगे, और वैध साधन के द्वारा था, सावधानी भी थी कि उसने गली के बाहर एक आदमी भी खड़ा कर रखा था कि भाई कोई इधर मत आओ, काम चल रहा है। तो उसके बाद भी एक आदमी सडनली आ गया और उसके वो ईंट लग गई और उसके चोट लग गई, तो इसके लिए जो ईंट फेंक रहा है वो दोषी नहीं होगा, क्योंकि कार्य कैसा था, दुर्घटना और दुर्भाग्य का परिणाम था, बिना आपराधिक आशय के था, वैध तरीके से था, वैध साधन थे, सावधानी सतर्कता थी, तो ये कार्य अपराध नहीं होगा। अब वैध तरीके से कार्य क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक व्यक्ति है, उसके पास लाइसेंसी बंदूक है, तो वो अपनी लाइसेंसी बंदूक से जो शिकार करने के लिए गया था, उसके पास परमिट भी था, तो उसने जो टारगेट लिया वो एक जानवर को लिया, वो बाई चांस उसको न लगकर पास खड़े एक व्यक्ति को लग गया, तो वह अपराधी दोषी नहीं, वह व्यक्ति दोषी नहीं होगा, क्योंकि उसका कार्य वैध तरीके से था। हाँ, अभी अगर यही लाइसेंस, या इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में, जहां एक व्यक्ति ने देखा कि कोई व्यक्ति उस पर आक्रमण कर रहा है और आक्रमण में पक्का परिणाम है कि वो मर जाएगा, उसने अपना बचाव के लिए क्या करा, उसके पास एक लाइसेंसी अपनी पिस्टल थी, उसने उससे फायर कर दिया, वो जो हमला जिसने किया था वो मर गया, तो यहां उसका कार्य अपराध नहीं है, क्योंकि प्राइवेट प्रतिरक्षा में आ गया। अब दुर्घटना दुर्भाग्य कैसे हो, कि वो उसी व्यक्ति को मार रहा था जिसने उसे हमला किया, परंतु गलती से किसी भी तरीके से वो गलती हुई और वो गोली दीवार में लग के पास खड़े व्यक्ति को लग गई, उस व्यक्ति को न लग के सीधी दीवार में लगी और पास खड़े व्यक्ति को लग गई, तो जो पास खड़े व्यक्ति के गोली लगी और वो वहां मर गया, उसका कोई अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये दुर्घटना दुर्भाग्य था, विधिपूर्ण साधन थे, लाइसेंसी पिस्टल थी और विधिपूर्ण कार्य कर रहा था, उसका किसी और को मारने का कोई ना आपराधिक आशय था, ना ज्ञान था उसे, तो उसका कार्य ये माफी योग्य होगा। तो इस तरह आपको ये शॉर्ट नोट में आएगा दुर्घटना दुर्भाग्य, आपको इसे समझा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।